आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपकी ऑडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह उसको एडिट कर सकते हो। क्या तुम्हारी आवाज़ भी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होती है? हेलो, नमस्ते, सलाम, वेलकम, वड़क्कम। मैं एक ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। और एडिट करने के बाद तुम्हें अपनी आवाज़ कुछ इस तरीके की बनानी है। हेलो, नमस्ते, सलाम, वेलकम, वड़क्कम। मैं एक ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कई सारे नए यूट्यूबर्स फेस करते हैं और जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। इसीलिए मैं आज आपको इसका सल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट को कवर करने वाला हूँ जो भी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए क्रिएटर्स के दिमाग में हमेशा ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एक अच्छे ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए महंगा माइक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। आप अपनी रिकॉर्डिंग सिंपली 200 रुपए के माइक से या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और एक 200 रुपए के माइक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑडियो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो अपने रूम का दरवाजा, खिड़कियां और पंखे को बंद कर दो और सारी ऐसी चीजें बंद कर दो जिससे शोर हो सकता है। इसी के साथ अगर पॉसिबल हो सके तो अपने डोर पे और विंडो पे पर्दे लगा देना, ताकि पर्दे भी बाहर की नॉइस को अंदर ना आने दे। वैसे अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप फैन को चालू भी कर सकते हैं, जिसकी आवाज़ अपन बाद में एडिटिंग में हटा देंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है एको रिमूव करना। एको मतलब आपकी आवाज बिल्कुल भी गूंजनी नहीं चाहिए और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके रूम में जितना ज्यादा सामान होगा एको उतनी ही कम होगी, और अगर इसका उल्टा करें तो रूम जितना खाली होगा एको उतनी ही ज्यादा आएगी। अब मेरे रूम में तो बहुत सारा सामान है जिसके कारण बिल्कुल भी एको नहीं आती है। आप भी चाहें तो कुछ इस टाइप का रख सकते हैं। अब अगर तुम इतना कर लेते हो तो इसका मतलब है तुम पूरी तरीके से तैयार हो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल के ऑडियो रिकॉर्डर को ऑन करना है, एंड जब भी तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो उसे खड़े होके करो, क्योंकि अगर आप खड़े होके बोलते हो तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के समय। अब मैं यहाँ आपको कुछ कॉमन सवालों के जवाब देना चाहूंगा। सवाल जैसे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल के वीडियो को रिकॉर्ड करूं या फिर बहुत ज्यादा चिल्ला के रिकॉर्ड करूं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। आपको आपकी वॉइस का लेवल ऐसे रखना है कि आप किसी को भी अपनी बात समझा सको। मतलब कि आपका वॉइस ना तो बहुत ज्यादा कम ना फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है। अब इस फैक्टर को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझो। दो लोग हैं, राहुल और अक्षत। अब दोनों को ही ये सेंटेंस बोलना है। राहुल इसे कुछ इस तरीके से पढ़ता है, हाउ टू रिकॉर्ड अ ऑडियो एंड एडिट लाइक अ प्रोफेशनल। और अक्षत इसे कुछ इस तरीके से पढ़ता है, हाउ टू रिकॉर्ड अ ऑडियो एंड एडिट लाइक अ प्रोफेशनल। अब आपको किसके बोलने का तरीका अच्छा लगा? ऑफ कोर्स अक्षत का, राइट, क्योंकि इसने सेंटेंस को एक शानदार तरीके से डिलीवर किया। किस वर्ड पर ज्यादा स्ट्रेस देना है और किस वर्ड पर नहीं, ये सब का ध्यान अक्षत ने रखा। आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो आप आपके माइक को थोड़ा सा दूर रखो, और आपको आपकी स्क्रिप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत तेज तेज पढ़ने की। नॉर्मली ऐसे पढ़ो कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। अगर आपको आपकी वॉइस को स्पीडी ही रखना है तो आप इसे बाद में एडिटिंग में भी रख सकते हो। एंड अगर आपका स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कोशिश करो कि ब्रेक्स ले लेके रिकॉर्ड करो। मतलब कि अपनी स्क्रिप्ट को 2 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो एंड एक टाइम का रिकॉर्ड करने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक ले लो। इसके बाद अगेन आपको फिर से इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। वैसे आप 1 से 2 बार में ऑडियो रिकॉर्डिंग को इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की स्किल उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अब एक बार ऑडियो रिकॉर्ड होने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि है ऑडियो एडिटिंग। एडिटिंग का नाम सुनते ही कई सारे लोगों को ये चीज़ मुश्किल लग सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत महंगा भी होगा और उसे चलाना बहुत मुश्किल भी होगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 टूल आपके काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो पहला तो टूल है अडोबी पॉडकास्ट। इस सॉफ्टवेयर में आपको आपकी ऑडियो फाइल को अपलोड कर देना है
एंड ये अपने आप आपकी वॉइस में से नॉइस को रिड्यूस कर देगा। इसी के साथ ये आपकी वॉइस को थोड़ा क्रिस्प भी बना देगा। अब यहाँ पर आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है उसका नाम है ऑडेसिटी। इसमें सबसे पहले आपको आपकी ऑडियो को इसमें इंपोर्ट करना है। अब इसके बाद आपकी ऑडियो में जितने भी अनवांटेड पार्ट्स थे उसको कट कर देना है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इफेक्ट्स में जाके नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी वॉइस फटेगी नहीं और थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। अब आप चाहो तो इफेक्ट्स में जाके आपकी वॉइस को थोड़ा बेस हैवी भी बना सकते हो। यही छोटे मोटे चेंजेस करने से आपकी वॉइस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारी सेटिंग को आप आपकी वॉइस के हिसाब से ही एडजस्ट करना। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको सेव कर लो एंड अब आपकी वीडियो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है और अब आप अपनी वीडियो में इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस यार, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि एक ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है। अगर आपको कुछ यूनिक फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करें। इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता हूँ।